नमस्कार दोस्तों। आज संवाद में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे महान आत्मा की कहानी सुनाएंगे जिन्होंने भारतीय संगीत को दुनिया भर में एक नई पहचान दी। जब तबले की लय ने दुनिया को अपने जादू में बांध दिया, ये था जाकिर हुसैन का जीवन, जहां हर था अपने एक नई कहानी, एक नई संगीत यात्रा की शुरुआत की थी। तो एक ऐसा संगीतकार जिसने मतलब अपनी उंगलियों की नोक से दुनिया को महसूस कराया, जहाँ हर एक वो मतलब उनके या तो जज़्बात हों या संगीत का एक अनंत यात्रा थी जो जिसके बारे में कहें। दुनिया के मंच पर भारतीय संगीत का सबसे शक्तिशाली दूत भी कहा जा सकता है उनको, जिसने मतलब तबले की भाषा में विश्व को संवाद दिया। अ, उस्ताद जाकिर हुसैन जिन्होंने संगीत को सीमाओं से परे ले जाकर एक नई परिभाषा दी, वो एक महान शख्सियत कह सकते हैं उनको। जब लाइक परंपरा या फिर जुनून एक साथ मिलते हैं, तो जन्म लेते हैं एक ऐसे कलाकार जैसे जाकिर हुसैन, जिन्होंने तबले को एक कला से परे एक जीवन दर्शन बना दिया। तो ऐसे महान संगीतकार जिसने अपने पिता को की विरासत को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि उसे एक नई ऊंचाई दी। उस्ताद जाकिर हुसैन जो थे, जिन्होंने हर चुनौती के सामने संगीत पर संगीत में मतलब हर चुनौती को बदल दिया और अपने को और आगे बढ़ाया। तो चलिए इन्हीं से बात करते हैं। कैसे इनकी यात्रा रही? जाकिर हुसैन तो रिनाउंड म्यूजिशियन थे ही। और वो मतलब उनका थोड़ा सा उनके परिवार में लेगेसी से तो गिफ्टेड थे ही वो। मतलब वो अल्लाह रखा, उनके पिताजी का नाम था, वो भी बहुत बड़े तबला वादक थे। और लेकिन जाकिर हुसैन ने ना अपनी उनकी जो मतलब जो फैमिली से जो उनको मिला, लेगेसी से मिला, उसको बहुत आगे लेके गए। फ्यूजन म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल फ्यूजन, जाकिर हुसैन और एक सितार वादक थे हमारे, उनकी भी कुछ सालों पहले डेथ हुई वो है, रविशंकर। रविशंकर। इन दोनों की ने जो है इंडियन म्यूजिक को ग्लोबलाइज ग्लोबल एक्सपोजर दिया। और जो है फ्यूजन म्यूजिक का कॉन्सेप्ट जो है इंडियन क्लासिकल में लेके वो आए, और जो बहुत अक्रॉस द वर्ल्ड पसंद किया गया। तो इन दोनों की जोड़ी जो है बहुत अच्छी नामी गिरामी इनकी जोड़ी थी। और फिर कुछ और भी म्यूजिशियन इन लोग को ज्वाइन किए, लेकिन प्रोमिनेंटली ये दो मेन थे। तो चलिए, जाकिर हुसैन जी की अनफॉर्चुनेट डिमाइस है ये, मतलब अब चूंकि उनकी अच्छी बात यह है कि वो चलते फिरते थे, अच्छे थे, स्वस्थ थे, और बड़ी शांतिपूर्वक उनकी डेथ ये हुई। मतलब मिक्स्ड था। तो उनके पिता जो थे, अल्लाह रखा, एक महान तबला वादक तो थे ही। उन्होंने जाकिर की संगीत यात्रा जन्म से ही तुरंत चालू कर दी थी। और एक रोचक किस्सा है कि जाकिर को याद है कि जब उन्होंने अस्पताल से घर लाया गया, तो उनके 2 दिन बाद ही उनके पिता ने उनके कान में तबले की लय सुनाई, एक पारंपरिक प्रार्थना प्रार्थना के बदले। तो ये एक बहुत सरप्राइजिंग चीज है। और उनका बोला जाता है कि वो जब बचपन में बहुत उनके पिताजी बहुत बीमार हो गए थे, तो किसी ने बोला ये अपशकुन है, ये अच्छे नहीं है। तो तब एक कोई बाबा आए उनके घर में, और उन्होंने बोला कि ये जो है 4 साल तक ऐसे ही चलेगा, और 4 साल के बाद इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा, और इनका नाम जो है जाकिर हुसैन रखो। जबकि वो मतलब एक्चुअली कुरैशी हैं, वो हुसैन नहीं है, वो कुरैशी हैं। तो उन्होंने उसका नाम जाकिर हुसैन रखा उनका। और फिर जो है उसके बाद 4 साल बाद उनका तबीयत अच्छी हो गई, और फिर मतलब वहां से फिर उनका चालू हुआ। हाँ, मतलब इनकी कई स्टोरीज हैं। एक तो आपने बताया कि वो के फादर ने जो है उनके कान में वो तबला का वो कोई धुन जो है सुनाई थी। और शुरू से ही उनके फैमिली में, अल्लाह रखा साहब के फैमिली में तो पूरा म्यूजिकल ही रहता था। वो उनके डिसिपल्स जो उनके शिष्य थे वो सीखते रहते थे। तो 24/7 म्यूजिक का माहौल रहता था उनके यहाँ। और उनकी जो है जाकिर हुसैन की ना संगीत में अम, ब- जो संगीत की जो उनकी एजुकेशन थी, सब कुछ इन हाउस था। तो
बहुत जल्दी ही शुरू हो गई थी। और वो जिसको कहते हैं ना, लिविंग म्यूजिक, आप जी रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सब कुछ म्यूजिक ही म्यूजिक है, उस तरह से उनका था सेटअप। तो वो अपने छोटपन से ही, बचपन से ही वो ना अपने फादर के साथ मंच पर जो है परफॉर्म भी करते थे। और कई संगीत महोत्सवों में उन्होंने उनके साथ मिलकर परफॉर्म किया था, शुरू में हाँ, बहुत ही मतलब छोटे थे अगर तभी देखा तक। जाए तो उन्होंने अपने उस्ताद अपने पिताजी के साथ उस्ताद अल्लाह रखा के साथ जब वो आई थिंक 12 साल के थे तब परफॉर्म किया था इंटरनेशनल कॉन्सर्ट में। तो उनकी प्रतिभा पहले ही नजर में मतलब काफी स्पष्ट थी उस हिसाब से। केवल 7 साल की उम्र में मतलब जाकिर ने बॉम्बे में अपने पहले उनके पिता ने उनके शिक्षा की तबला केवल एक साथ देने वाले यंत्र नहीं बल्कि एक कहानी कहने वाले एक मतलब टूल की तरह से मतलब सिखाया। हाँ, और एक बनाया था उन्होंने अभी वो रिसेंटली। अगर नहीं उसी नहीं, दिन वो तो उन्होंने दूसरा था। एक अभी रिसेंटली किसी फॉरेन उसके साथ भी बनाया था उन्होंने, मतलब हाँ, फॉरेन अमेरिकन या कोलैबोरेशन किसी के तो साथ उन्होंने था। फॉरेन कोलैबोरेशन तो उनके बहुत हुए थे शुरू से। तो वो एक तो काफी मतलब उसका नाम भूल गया मैं। वो काफी मतलब मुझे चलता था। मुझे जो याद आता है, मतलब हम लोग तो थे नहीं तब, बट फिर भी मेरे मेरे फादर वगैरह 70s में, उस समय जमाने में एलपीजी प्लेयर हुआ करते थे। तो मुझे याद है पापा बात करते थे कि 70s में एक उन किसी फॉरेन म्यूजिशियन के साथ था, तो उसका वो मेरे फादर का बड़ा फेवरेट एलपीजी प्लेयर था, उसको अक्सर सुनते थे। तो उनका बड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी था। और फॉरेन के बड़े बड़े म्यूजिशियन के साथ उनका टाई अप भी था, मतलब फ्यूजन म्यूजिक करके उन्होंने बहुत उसको ग्लोबलाइज किया था, इंडियन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को। हाँ, याद आ गया उनका जो बैंड का नाम शक्ति था। उन्होंने जॉन मैकलॉगिन और पैट मेथेनी करके थे दो, जैसे उनके साथ विश्व प्रसिद्ध मतलब जो मतलब संगीतकार है ना उनके साथ उन्होंने काम किया था। हाँ, मतलब कई म्यूजिशियंस के साथ उन्होंने किया था, यानी के साथ भी बहुत सारे हैं ये, हम्म। टू नेम अ फ्यू क्या। तो बहुत पुराने पुराने, इवन देयर वर सम इंस्टेंसेस दे ही परफॉर्म विद बीटल्स ग्रुप एंड ऑल, बहुत लोगों के साथ उन्होंने किया था। उनको कई प्राइजेस भी मिले, मतलब 4 ग्रैमी, फिर पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, मतलब जितने भी थे सब पद्मा अवार्ड्स भी सब उनको मिले हुए हैं। हाँ, और बट रिसेंटली उन्होंने एक रिकॉर्ड टाइप का बनाया था कि जर्मनी के साथ जर्मनी, 3 जर्मनी एक साथ कुछ जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार बने। ग्रैमी वो ग्रैमी जर्मनी के साथ 3 ग्रैमी भी जीते थे वो। हाँ, 3 ग्रैमी भी जीते थे। हाँ, वो 4 ग्रैमी जीते, सॉरी जर्मनी बोल रहा हूँ मैं। तो ग्रैमी ग्रैमी 3 ग्रैमी अवार्ड जीते थे, यस। और उन्होंने मतलब उनका जो मानना था कि संगीत को की कोई भाषा नहीं होती, और एक ये एक मतलब ऐसी भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंच जाती। वो कहते थे कि मैं मतलब एक मुस्लिम हूँ, मेरी वाइफ क्रिश्चियन है, म्यूजिक जो है वो यूनिवर्सल है। तो अपने को वो भारतीय कहते थे, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ एक रिलीजन को बिलोंग करें। वो अपने को भारतीय कहते थे कि भाई मैं भारतीय हूँ और मेरा एक समूवेश करके मेरा परिवार है। हाँ, म्यूजिक म्यूजिक का तो कोई रिलीजन नहीं होता है, जो है साउंड का खेल होता है, राइट। साइंस है, खेल क्या। तो ये एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी होता है म्यूजिक में। तो वो ये लोग हाँ, ये देख लो, या अमजद अली, उस्ताद अमजद अली हैं, फिर वो अल्लाह रखा थे, ये सब मतलब ऐसे महान कलाकार हैं। बिस्मिल्लाह खान, उस पर बिस्मिल्लाह खान थे। मतलब ये सारे इन्होंने मतलब संगीत को एक दूसरा आयाम दे दिया एक्चुअली। हम्म। और कई इनका जैसा बोला, इनका ग्लोबल एक्सपोजर तो था, ग्लोबली रिकॉग्नाइज थे। परकशन इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, तबला इज अ काइंड ऑफ परकशन इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें उसमें इनकी बहुत मास्टरी थी। और हाँ, मतलब दिग्गज थे उसमें। हाँ, तो उन्होंने बहुत सारे वो भी बनाई, क्या कहते हैं, जो राग वाग जो होती है ना, मतलब नए टाइप की म्यूजिक इन्वेंट की है, उनके फादर ने भी की थी, वो भी बहुत बड़े कलाकार। और उनका जो अपना जो उनका परिवार था, फिर उनके जो शिष्य थे उनके साथ उनका अनुपम मतलब एक रिश्ता था ना उनके साथ। मतलब वो आराम से मतलब बात करते थे, सिखाते थे। आई थिंक उन्होंने अनुराधा पाल को भी सिखाया हुआ है।
हाँ, बहुत से लोगों को सिखाया हुआ है मैंने। देखिए क्या होता है, जब आप बहुत बड़े म्यूजिशियन होते हो तो मे बी कई ऐसे आपके डिसिपल होते हैं जो डायरेक्टली आप सबके कांटेक्ट में नहीं होते हैं, बट उनको लिसन कर करके सीख लेते हैं, वो सब अलग चीज है। मतलब भारत ने अपना एक बहुत महान रत्न खो दिया एक्चुअली। एक हम्म। ऐसा म्यूजिशियन जिसने मतलब अपने मतलब सारा मास्टरी कर ली थी। उनके एक्चुअली 2 भाई भी हैं, तौफीक और फज़ल कुरैशी। वो भी उतने प्रसिद्ध नहीं है, बट मतलब वो भी मतलब काफ़ी तबला में काफ़ी अच्छे माने जाते हैं वो भी। बट वो है कि उस्ताद जाकिर हुसैन तो मतलब अलग ही नाम थे ना, वो तो अलग ही लेवल थे। अब ये है कि देखिए, मैं अब इनकी विरासत तो अमर रहेगी हमेशा। उनकी तबले की, अब आप कह लो या जो भी उन्होंने क्रिएट किया, फ्यूजन म्यूजिक जो भी उन्होंने क्रिएट किया, जो म्यूजिक लवर्स हैं उनके दिल में हमेशा रहेंगे। और और ये अच्छी बात है कि वो डिजिटल एरा में भी थे, तो उन्होंने बहुत सारे परफॉर्मेंस दी जो वेल रिकॉर्डेड हैं, अच्छे से हैं। ऑडियो विजुअल्स भी हैं, विजुअल भी हैं उनके, तो वो सब रिकॉर्डेड है, वो कर। हाँ, बिल्कुल। तो दोस्तों यही था हमारा आज का एपिसोड। हम लोग अ, उस्ताद जाकिर हुसैन को हर समय याद रखेंगे। उनका महान कंट्रीब्यूशन जो इंडियन म्यूज़िक पे रहा है, वो कब नकारा नहीं जा सकता। तो बस उनकी यादों के साथ ये जो इतना सरप्राइजिंग डेथ होगी उनकी, इतने फिट वगैरह हो गए थे वो, फिर भी मतलब जो हो गई, तो ये बहुत अचरज की बात है। पर खैर जो भी है, विधाता को जो भी मंजूर है। आज हम यही इसी नोट पे समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिए और सच्चाई से जुड़े रहें, आज संवाद करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।